गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने गैसेस का एक्सचेंज पढ़ा था और मैंने आपको 3 साइड बताई थी। फर्स्ट साइड बताई थी आपका लंग्स, एल्वियोलाई, एटमॉस्फेयर। सेकंड साइड बताई थी एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में ट्रांसपोर्ट होता था, गैसेस का एक्सचेंज होता था। और थर्ड साइड मैंने आपको बताई थी ब्लड और बॉडी के टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू होता है उनके बीच गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये रिस्पायरेशन की वजह से होता है, और रिस्पायरेशन का जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ये हमको पढ़ना है। और इसके 2 सेंटर होते हैं। पहला है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पायरेशन का जो रिदम होता है उसको मेंटेन करता है हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में। उसका जो कंट्रोलिंग पावर होता है कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो रीजन है हमारे पास वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। और पॉन्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट ऑफ पॉन्स रीजन का काम होता है रेट ऑफ रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? रेट ऑफ रिस्पायरेशन को। दूसरा हमसे कहता है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन क्या करता है? तो कहता है पोस्टीरियर रीजन जो होता है वो डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है कि कितनी लंबी सांस हम, डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई। तो रिस्पायरेशन की गहराई क्या है? कितना एयर हम ले रहे हैं, कितना एयर हम छोड़ रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन करेगा? पोस्टीरियर रीजन ऑफ पॉन्स। एंटीरियर का काम होता है रेट ऑफ रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना, और पोस्टीरियर का काम क्या होता है? डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा पार्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डिसऑर्डर। इन रेस्पायरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर इन रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं? सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है आपका अस्थमा। क्या है? अस्थमा। हमसे कहा क्या जाता है? अस्थमा में इन्फ्लेमेशन होता है। कहां पर? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है वहाँ पर कुछ डस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। या बोलोगे अस्थमा में होता क्या है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो आपका बोलते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट में जो वेन्स होती हैं, किसकी वेन्स? रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो वेन्स होती हैं जो एयर को ले जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। वहाँ पर कुछ चीज़ें जमा हो जाती हैं जिसकी वजह से जो एयर होता है वो प्रॉपर वे में हमारे लंग्स, एल्वियोलाई तक नहीं पहुँचता। और जो अस्थमा होता है ये बहुत से कहता है कि एलर्जी की वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? डिफिकल्टी होती है किसमें? ब्रीदिंग में। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। रीजन क्या है कि जो आपके पास आपका विंड पाइप है, उस विंड पाइप में जो कैविटी है अंदर की, वहाँ पर डिपोजिशन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। और ल्यूमेन के नैरो होने की वजह से जो एयर है वो प्रॉपर वे में पास नहीं हो पाता और डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। ये है आपका अस्थमा, जिसकी वजह से बार बार खांसी वगैरह चीज़ें हमको आती हैं। दूसरा हमारे पास है डिसऑर्डर में एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ये सेकेंड डिसऑर्डर है।
इसको क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसऑर्डर। और ये इनमें जो इन्फेक्शन होता है वो आपका एल्वियोलाई में होता है। कहाँ होता है? लंग्स के एल्वियोलाई रीजन में। मोस्टली जो आपका एम्फाइसीमा होता है ना, ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से जो लंग्स एल्वियोलाई होता है वहाँ पर कार्बन का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। आपके पास एक कैविटी है, जिस कैविटी में जाकर के आपका एयर भरता है, उस कैविटी को क्या बोलते हो? एल्वियोलाई बोलते हो। क्या बोलते हो? एल्वियोलाई। एम्फाइसीमा में क्या होता है? एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, कार्बन डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है? घटता चला जाता है। और उसकी वजह से हमको क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, या प्रॉपर वे में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में, वो नहीं हो पाता और बॉडी में क्या होने लगती है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा मेन रीजन क्या है, तो एल्वियोलाई में क्या होता है? सरफेस एरिया आर डिक्रीजेज। लंग्स एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। ये दोनों नोट कर डालिए। तीसरा जो इसी में डिसऑर्डर आता है वो आपका आता है थर्ड, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहता है, ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो आपका डिसऑर्डर होता है वो डिसऑर्डर मेनली उन लोगों में होता है जो इंडस्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं। इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, और मेनली कौन सी इंडस्ट्री? तुम्हारा स्टोन ब्रेकिंग या आपका जो कोल इंडस्ट्री होता है, दूसरा क्या बोल सकते हो? कोल इंडस्ट्री। कोयलों की खदानों में जो लोग काम करते हैं, ठीक है। या आपका कहता है जब हम पत्थर तोड़ते हैं तो जो आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं वो डस्ट पार्टिकल आपका एयर के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर जा कर के ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया आपका डिक्रीज करता है। और ये पार्टिकल का जो साइज होता है, जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल इन्फ्लेमेशन से, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस डेवलप होता है। अगर मेनली सिम्टम्स कहा जाए यहाँ पर क्या होता है तो बोलोगे फाइब्रोसिस। मेनली जो इसमें दिक्कत आती है वो क्या आती है? फाइब्रोसिस, जिसमें जो आपका फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो डैमेज होते हैं। हमारे लंग्स एल्वियोलाई के अंदर जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में डैमेज होते हैं, इसको याद रखिएगा। इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके बचने के लिए इवन जब हम सड़क पर चलते हैं तब भी धूल उड़ती है, और वह धूल अगर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तब भी वो क्या करती है? ये डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमको मास्क लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 डिसऑर्डर आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और यही 3 पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर शायद 17 या 18 है, कौन सा है? 17। चैप्टर नंबर 17 आपका ये ओवर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट
वीडियो में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया होगा तो उसको बता दीजिएगा शाम को, तब तक मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।